हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एज़ोटोबैक्टर की डिस्कवरी और हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन एज़ोटोबैक्टर की। किंगडम आता है, एज़ोटोबैक्टर जो है वो बिलोंग करता है किंगडम बैक्टीरिया। फाइलम है इसकी प्रोटोबैक्टीरिया। क्लास है इसमें हमारे पास गामा प्रोटोबैक्टीरिया। ऑर्डर है प्सीडो मोनाडेलिस। फैमिली आती है इसकी अर्ली, पहले इसकी फैमिली होती थी एज़ोटोबैक्टरेसी, लेकिन अब इसकी फैमिली है हमारे पास प्सीडो मोनाडेसिया। जीनस आता है एज़ोटोबैक्टर। द जीनस एज़ोटोबैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट मार्टिनस वेलम बेंजिंग। बेंजिंग ने जो है हमारे बॉटनी में बहुत ज़्यादा काम किया है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कवरी की है। तो एज़ोटोबैक्टर को भी इन्होंने डिस्कवर किया है, ठीक है, बेंजिंग के 1901। ही डिस्कवर and describe the first aerobic free living nitrogen fixing species Azotobacter crocum, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीसीज एज़ोटोबैक्टर की, एज़ोटोबैक्टर क्रोकम। लेटर मैनी अदर स्पीसीज ऑफ एज़ोटोबैक्टर सच एज एज़ोटोबैक्टर बेंजिंकी, एज़ोटोबैक्टर विनेलिलैंडी, एज़ोटोबैक्टर नाइग्रेकन्स, एज़ोटोबैक्टर अर्मानिसिकस, एज़ोटोबैक्टर सैलिनेस्ट्रिस, ठीक है। तो ये बहुत सारी स्पीसीज हमें लेटर में मिली। द वेरियस स्पीसीज ऑफ एज़ोटोबैक्टर आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यूट्रल एंड वीकली बेसिक सॉइल। जो एज़ोटोबैक्टर की बहुत सारी स्पीसीज जो है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट है, न्यूट्रल या वीकली बेसिक सॉइल में। थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूड द सॉइल ऑफ आर्टिक एंड अटलांटिक रीजन। आर्टिक और अटलांटिक जो हमारे पास रीजन है, फ्रीज रीजन जिसे बोलते हैं, वहाँ पे भी ये ग्रो होती हैं, ठीक है। सॉरी, वहाँ की सॉइल जो आर्टिक और अटलांटिक रीजन की सॉइल है उसमें भी ये जो है वो ग्रो हो जाते हैं हमारे एज़ोटोबैक्टर, ठीक है। सम स्पीसीज सच एज एज़ोटोबैक्टर क्रोकम, एज़ोटोबैक्टर वेनेलिलैंडी, एज़ोटोबैक्टर ब्रेंजिंकी, एज़ोटोबैक्टर पास्पेली, एज़ोटोबैक्टर एजिलिस, एज़ोटोबैक्टर इनसाइग्निस एंड एज़ोटोबैक्टर Marcocytogenes occur in the rhizosphere of many plants and positively influence their growth and development through nitrogen fixation and production of growth hormone। ये सब स्पीसीज बताई गई हैं। तो यहाँ पे जो हमारे ये सब एज़ोटोबैक्टर हैं, इनकी स्पीसीज ये जाइडोस्फीयर में होती हैं प्लांट के, और ये जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो है इंक्रीज करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके और प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एज़ोटोबैक्टर। क्या कैरेक्टर है एज़ोटोबैक्टर के? एज़ोटोबैक्टर इज अ ग्राम नेगेटिव एरोबिक फ्री लिविंग एंड पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक मतलब बहुत सारी शेप, ओवल, स्फेरिकल, रोड शेप, सॉइल बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ फिक्सिंग मोलिकुलर नाइट्रोजन। एज़ोटोबैक्टर क्रोकम सेल हैज एक्युमुलेटेड while branching cell are oval with rounded ends। एज़ोटोबैक्टर जो क्रोकम है हमारे पास, उसमें उनके जो सेल हैं वो हमारे पास एक्यूमुलेट एंड होते हैं। जो बेंजरिंग सेल होते हैं वो ओवल विथ राउंडेड एंड होते हैं। द यंग सेल पोजेस पेरिट्राइकस टाइप ऑफ फ्लैजिला बट द ओल्ड पॉपुलेशन इंक्लूड एनकैप्सुलेटेड सेल। जो यंग सेल होते हैं उसमें पेरिट्राइकस टाइप का फ्लैजिला होता है, और जो ओल्ड होते हैं वो एनकैप्सुलेटेड सेल्स होते हैं। द एनकैप्सुलेटेड सेल हैज enhanced resistance to heat, designation and adhesions environmental condition। एनकैप्सुलेटेड जो सेल होते हैं उनमें वो रेजिस्टेंस होते हैं हीट और इन्वायरमेंटल कंडीशन से। दीज बैक्टीरिया पोजेस इंटरसेलुलर इंक्लूजन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोट्स अंडर एक्सेसिव सप्लाई ऑफ कार्बन सोर्स एंड इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्स सच एज फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमारा जो ये बैक्टीरिया है इसमें क्या बनते हैं, इंटरसेलुलर इंक्लूजन बनते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोट्स के, ठीक है। किसके अंडर सप्लाई ऑफ कार्बन सोर्सेज, कार्बन सोर्स की सप्लाई में हमारे पास ये बनेगा, और किसकी अब्सेंस में, अब्सेंट होंगे इसमें हमारे पास एलिमेंट फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। एज़ोटोबैक्टर प्रोड्यूस पिगमेंट ऑफ डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट स्पीसीज ड्यूरिंग हाई लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हाइल फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अलग अलग कलर के जो है डिफरेंट स्पीसीज में पिगमेंट होते हैं। एज़ोटोबैक्टर में इंपॉर्टेंट है कि इसमें पिगमेंट होते हैं अलग अलग कलर के, ठीक है। दिस पिगमेंटेशन कैन बी वाटर सोल्यूबल, ब्राउन ब्लैक होती है एज़ोटोबैक्टर कोरकम में, ठीक है। येलो और लाइट ब्राउन होती है हमारे पास एज़ोटोबैक्टर ब्रेंजिंकी में। ग्रीन फ्लोरोसेंट होती है एज़ोटोबैक्टर एजिलिस में। पिंक होती है एज़ोटोबैक्टर मैक्रोसाइटोजिन में, और ग्रेइश ब्लू होती है एज़ोटोबैक्टर इनसाइग्निस में। डिपेंडिंग अपॉन स्पीसीज, हर स्पीसीज की अलग अलग पिगमेंट होता है।
द पिगमेंट्स आर सपोज टू प्रोटेक्ट द नाइट्रोजिनियस एंजाइम सिस्टम फ्रॉम ऑक्सीजन। ये जो पिगमेंट है ये सपोज होते हैं कि ये जो नाइट्रोजिनियस एंजाइम प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है। द जीनोम साइज इन एजोटोबैक्टर इज टिपिकल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक बट इट कंटेन मोर डीएनए देन मोस्ट ऑफ अदर बैक्टीरिया। जो जीनोमिक साइज है हमारे एजोटोबैक्टर का वो टिपिकल है मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में, बट इसका जो डीएनए है वो ज़्यादा होता है अदर बैक्टीरिया से, ठीक है। तो जो इसका जीनोम साइज है वो मोस्टली प्रोकैरियोट के बराबर है, लेकिन जो इसका डीएनए वो बड़ा है बैक्टीरिया से, अदर से। द डीएनए ऑफ एजोटोबैक्टर हैव सिमिलरिटीज टू द डीएनए ऑफ ई कोलाई इन टर्म ऑफ जीन टाइप एंड रिकॉग्निशन फैक्टर। अब जो रिकॉग्निशन फैक्टर और जीन टाइप है एजोटोबैक्टर का वो किसके ज़्यादा सिमिलर है, ई कोलाई के जैसे, ठीक है। In addition to chromosomal DNA, large number of plasmid also occur in the bacterial cells. क्रोमोसोमल डीएनए तो होता है इसमें एजोटोबैक्टर में, लेकिन उसके साथ साथ लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मिड भी होती है हमारे पास बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। एजोटोबैक्टर में एजोटोबैक्टर स्पीसीज डू नॉट प्रोड्यूस एंडोस्पर्म बट फॉर्म्स थिक वॉल सिस्ट। ये जो है एंडोस्पर्म नहीं बनता, इसमें एंडोस्पोर की फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन इसमें थिक वॉल सिस्ट बनते हैं, ठीक है। A part of their life cycle, the development of thick wall cyst is one of the characteristic feature of Azotobacter. अब हमारा क्वेश्चन आ जाएगा कि थिक वॉल सिस्ट किस में बनते हैं, कौन सा बैक्टीरिया, तो वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, एजोटोबैक्टर, एक उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। The encysted cell have the ability to withstand adverse condition of designation, ultraviolet radiation and even sonic treatment. अब उनमें जो एबिलिटी है, क्योंकि इनमें एंसिस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें एबिलिटी है एजोटोबैक्टर में कि वो जो भी हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, सोनिक ट्रीटमेंट है, उसको बच सके, उससे एडवर्स कर सके, उस कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। द सिस्ट जर्मिनेट टू प्रोड्यूस वेजिटेटिव सेल अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट। सिस्ट जो है वो जर्मिनेट होता है और उससे क्या बनता है हमारे पास, वेजिटेटिव सेल बनती है अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट्स। द ऑप्टिमल इन्वायरमेंट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ एजोटोबैक्टर, कौन सी जो कंडीशन है जो अच्छी है हमारे एजोटोबैक्टर की ग्रोथ के लिए, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, 7 to 7.5 pH होनी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, प्रॉपर एयरेशन एंड हाई साल्ट कंसंट्रेशन इन सॉइल, ठीक है। तो ये कंडीशन है जिसमें हमारा एजोटोबैक्टर अच्छे से ग्रो होता है, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।